एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। मुस्लिम ग्रेजुएट्स को एसएससी तरबियत देने की मिल्लत इदारों की पहल। अक्सर तलबा ग्रेजुएशन के बाद भी उलझन में रहते हैं, आगे क्या करें इन्हें समझ नहीं आता। ग्रेजुएशन के बाद तलबा अगर मजीद 6 माह की मेहनत करके एसएससी इम्तिहान की तैयारी करें तो इन्हें मरकजी हुकूमत से जुड़े मुख्तलिफ महकमों में आसानी से अच्छी मुलाजिमत हासिल हो सकती है। अक्सर मुस्लिम ग्रेजुएट्स का मसला ये है कि इन्हें पता ही नहीं कि एसएससी का इम्तिहान क्या है, इसकी तैयारी कैसे करनी है। इस सिलसिले में रहनुमाई की जरूरत है। मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया पिछले 20 सालों से समाजी और तालीमी खिदमात में मसरूफ है। इस इदारे के कई तालीमी और तरबियती इदारे भी कायम हैं। अब इस इदारे ने दूर अंदेशी का सबूत देते हुए ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले तलबा को एसएससी इम्तिहान की तरबियत और रहनुमाई फराहम करने का बेड़ा उठाया है। इस सिलसिले में आज यहाँ बेंगलुरु में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए इकबाल अहमद सिद्दीकी, चेयरमैन मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु ने बताया कि एसएससी इम्तिहान मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में ग्रुप बी और ग्रुप सी जैसे सीबीआई, कस्टम, कमर्शियल टैक्स, सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर्स और दीगर अहदे हासिल करने की सीढ़ी है। इस सिलसिले में बरोज़ इतवार 7 नवंबर सुबह 11 बजे से 1 बजे तक बमकाम बफेट हॉल दारुसलाम क्वींस रोड बेंगलुरु में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में बेदारी पैदा करने का एक प्रोग्राम मुनक़द किया गया है, जिसमें माहिर तालीम सैयद शाहिद हाशमी और दीगर माहिरीन एसएससी इम्तिहान से मुताल्लिक़ शुरा में बेदारी पैदा करेंगे। तो आइए तफसीलात क्या है जानते हैं। पिछले कई बरसों से मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया सोशल वर्क, समाजी खिदमत करती आ रही है। हमने इस दौर में महसूस किया कि कई नौजवान जो ग्रेजुएट्स पास होके निकलते हैं डिफरेंट इससे, जैसे कि कॉमर्स हो गया, दूसरा हो गया साइंस हो गई, हर चीज़ से बाहर ग्रेजुएट होके निकलते हैं। उनके लिए एक थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि कौन से इसमें जाएं, कौन सी एरिया में जाएं, कहाँ जाएं, किस में जाके स्टडी करें, आगे कैसा स्टडी करें। तो हर एक अभी जो चल रहा है दौर, उसमें जाके एमबीए में जम जाते हैं। एमबीए को चले जाओ, उनको उतना ही पता है कि एमबीए है, इंजीनियरिंग है, या अगर कोई साहिब हैसियत ज़्यादा है तो डॉक्टर्स, एमबीबीएस। तो ये चीज़ में बच्चों को अवेयरनेस लाना बहुत लाजमी है, क्योंकि ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको एसएससी सीजीएल जिसको कहा जाता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब्स को जाने के लिए एक रास्ता है, एक सीढ़ी है ये। इस पे अगर 6 महीने अगर वो मेहनत कर दें, इस सिलेक्शन इस एसएससी का जो प्रैक्टिस है, जो ट्रेनिंग है, अगर इसमें वो मेहनत करें तो इंशाल्लाह 6 महीने अगर वो स्टडी कर लें, तो ट्रेनिंग ले लें, तो ये ईज़िली पास कर सकते हैं। ये चीज़ के बच्चों में अवेयरनेस लाना चाहें तो कई अवेयरनेस प्रोग्राम हमको कंडक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसा महसूस करके हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। अगर सीजीएल में 2 कैटेगरी से शायद उसमें बी एंड सी, अगर बी में वो ट्रेनिंग लेके एग्ज़ाम पास कर लिए तो देर आर सो मेनी स्कोप, जैसा कि हो गया आपका सब इंस्पेक्टर कंट्रोल, नैरोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इंस्पेक्टर इन कस्टम, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स असिस्टेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, सब ये सब पूरे इसमें वो ज्वाइन हो सकते हैं अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग ग्रेजुएशन के बाद ले लें। तो इसमें इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल के हम अवेयरनेस प्रोग्राम कई कॉलेजेस में भी कंडक्ट करने का प्रोग्राम है, और इनको ट्रेन करने का भी प्रोग्राम है बच्चों को। और दूसरा हम ये चाहते हैं कि रेसिडेंशियल ट्रेनिंग भी दें, बच्चों को सिलेक्ट करके कम से कम 25-30 बच्चों को जो
अच्छे मार्क्स लिए 90%, 95%, उन बच्चों को सेलेक्ट करके उनको रेसिडेंशियल ट्रेनिंग भी देना चाहते हैं। तो अगर ऐसा करें तो इंशाल्लाह ये इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आजकल तो कई कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन जो बच्चे भी नहीं पे कर सकते, फीस नहीं दे सकते, ऐसे बच्चे तो बहुत हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर। तो ऐसे बच्चों को आगे आना चाहिए। हम जो ये हैं NGOs हैं, उनको आगे आके उनको हेल्प करना चाहिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए और उनको ट्रेन करना चाहिए। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया है दारुस्सलाम में 7th ऑफ दिस मंथ संडे 11 बजे से 1 बजे तमाम जो 7 नवंबर 2011 को बिफेट हॉल में जो प्रोग्राम होने जा रहा है, इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने का मैं इल्तमास आपके इस मीडिया से कर रहा हूं। उन लोगों को जो नौकरी की तलाश में हैं, उनके वालिदैन को और जो NGOs हैं, उनको मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि सब लोग इस प्रोग्राम में हाज़िर होकर फ़ायदा उठाएं और कम्युनिटी के लिए काम करें। ये ऐसा काम है जो कौम के लिए नहायत ही ज़रूरी है और इसमें जितने भी NGOs जुड़ेंगे और जो भी काम करेंगे, जितना भी काम करेंगे तो कम है। तो मैं आप लोगों के ज़रिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, आप इस तमाम लोगों से इस्तदा करता हूँ कि इस मूवमेंट में सब लोग को हाज़िर होना चाहिए और इसको ज़्यादा दूर तक लेना चाहिए। और मैं फिर से हमारे चेयरमैन जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपकी लीडरशिप में जो है मिलत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया इंशाअल्लाह और भी बहुत से मंजिलें जो हैं जो तय करने जा रहा है, और कौम की दुआ से इंशाअल्लाह तमाम चीज़ें कामयाब होगी। शुक्रिया। सर, इसका तारीख बताएं, प्रोग्राम की तारीख बताएं। प्रोग्राम की तारीख 7 नवंबर 2011 बरोज़ इतवार बिफेट हॉल दारुस्सलाम क्वींस रोड बेंगलुरु में मुनक़्क़द होगा। क्या सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक 2 घंटों का प्रोग्राम है। इसमें एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और उसके बाद जो भी तलबा इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो दिलचस्पी लेना चाहते हैं, उनके लिए जो है अलग से भी अगर चाहे तो गाइडेंस दी जाएगी और जहाँ तक हो सके हर तरह हर स्टेज पर रहनुमाई की जाएगी। मेरा नाम सैयद इकबाल अहमद है। मैं मिलत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया में ट्रेजरर हूँ। इस प्रोग्राम के मतलब मैं कहना चाहूँगा कि एक देरीना ख्वाब था। जनाब इकबाल सिद्दीकी साहब का चेयरमैन है जो मिलत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के, और हमारे इसके बानी मरहूम डॉक्टर सलाम बशीर साहब, उनकी भी यही तमन्ना थी कि इतनी बड़ी इमारत है हमारी, ये बेकार ना जाए, इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई बाकायदा होती रहे। फिर इकबाल साहब की ये तमन्ना रही बहुत दिनों से कि इतना बड़ा स्पेस जो बेकार जा रहा है, इसका सही जो है इस्तेमाल होना चाहिए। फिर ये ख्याल जहन में आया कि क्यों ना बच्चों को इस किस्म की तरबियत दी जाए। रियासती सतह पर जो इम्तहानात होते हैं, फिर मरकज़ी सतह पर जो इम्तहानात होते हैं, उन इम्तहानात के लिए क्यों ना बच्चों को तैयार किया जाए। अभी मुनीर साहब पूछ रहे थे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का क्यों नहीं, IAS का क्यों नहीं। बात दरअसल ये है कि IAS का इम्तहान जो है बहुत मुश्किल भी है। ऐसा नहीं कि बच्चे हमारे पास नहीं होते, अल्लाह के फजल से 2 बरसों से जो है बहुत अच्छे नताइज आए हैं, लेकिन उतनी आसामियाँ वहाँ पर नहीं होती, उतनी मुलाजिमतें भी नहीं होती और तादाद बहुत कम होती है। 10-12 लाख बच्चे इम्तहान लिखते हैं तो 1000 बच्चों का जो है इंतखाब होता है। उस एतबार से हर बच्चा उस काबिल नहीं होता कि वो इतना बड़ा इम्तहान पास करे। लेकिन ये जो इम्तहानात हैं मरकज़ी सतह पर के और स्टेट सतह पर, ये जो है थोड़ी सी मेहनत के साथ 3-4 माह भी अगर बच्चा कोई मेहनत कर लेता है तो इम्तहान पास होना कोई मुश्किल बात नहीं। और इस इम्तहान के साथ उन्हें मुलाजिमत भी मिल जाएगी, और ऐसी मुलाजिमत जैसा कि इकबाल साहब ने बताया कि गारंटीड जो मुलाजिमत होती है कि यहाँ पर निकाले जाने का ख़दशा भी नहीं होता। एक बार अगर आप दाखिल हो गए तो फिर जो है रिटायरमेंट तक आप समझिए आपकी नौकरी, आपकी मुलाजिमत महफूज रहेगी। इसी ख्याल को लेकर शुरू कर रहे हैं। मैं गो कि हमारे चेयरमैन हैं, लेकिन दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप
की तमन्ना जो थी वो कि हमारी जगह बेकार ना जाए, इस जगह का सही इस्तेमाल हो। अल्लाह ताला वो दिन बहुत क़रीब ले आया है हमारे लिए। मैं हाशमी साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि इनके आने के बाद जो है हमें और मज़ीद मालूमात भी हासिल हुए और इस सिलसिले में हमारा काम शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है तमाम साथियों से, सहाफ़ियों से कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और बार बार जो है इसको टेलीकास्ट करें, ताकि एक बार जो मिस कर जाते हैं वो उन्हें दूसरी बार वो जो बच्चे मिस कर जाते हैं उन्हें भी देखने का मौका मिले। कम से कम जब तक कि गिफ्ट हॉल में हमारा प्रोग्राम नहीं आता, आपसे एक गुजारिश है कि आप दिन में 2-3 बार इसको ब्रॉडकास्ट करें, तो हमारे लिए भी बहुत फ़ायदा होगा और उन बच्चों के लिए भी फ़ायदा होगा। हमारी ख्वाहिश यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्रोग्राम में आएँ और जो गलत फहमियाँ, जैसा कि हाशमी साहब ने बताया कि बहुत सारे मिथ्स हैं इसमें, वो जहनों से निकाले जाएँ। वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो भी अपने बच्चों के साथ तशरीफ़ लाएँ। सिर्फ कभी कभी बच्चों को जो है समझ में नहीं आता, तो वालिदैन भी अगर हों तो वो भी हमसे बात कर सकते हैं और हम तमाम वहाँ रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं इसके साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जैसा कि होता है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट है, CBI, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, एक्साइज, इनकम टैक्स, एजुकेशन, इनका सिलेक्शन SSC से होगा और साल में तकरीबन 20 से 25,000 पोस्ट होते हैं। और अगर आप रेलवे के भी ऐड कर दें तो आप 50,000 पोस्ट सालाना यहाँ पे खुल रहे हैं। IAS में 700 पोस्ट है, कंपटीशन IAS में 8 लाख लोग 700 पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे 50,000 पोस्ट है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और हमारा मकसद ये है कि हम ये नहीं बोल रहे कि IAS के लिए मत जाओ, हम ये बोल रहे हैं कि आप दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स को भी ट्राई करो, फिर आप IAS कभी भी लिख सकते हैं, क्योंकि IAS में आप लिखने के ये जॉब लेने के बाद भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, स्टेट लेवल पे भी एक्साइज, कमर्शियल टैक्स और आपका FDA, SDA, पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, तो हम स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में जो स्टेट लेवल के ग्रुप C और ग्रुप B एग्ज़ाम्स है नॉन गेजेटेड केस को छोड़ के, उसकी भी ट्रेनिंग हम इंशाल्लाह इसी के साथ देंगे। तो हमारा बेसिकली इरादा है कि ग्रुप B और ग्रुप C जॉब स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, तो हम उसकी ट्रेनिंग देंगे। ये तरबियत 6 महीनों की रहेगी, 6 मंथ्स जी, तरबियत रहेगी तकरीबन 3.5 महीने की। उसके बाद बच्चों को टेस्ट वगैरह कंडक्ट करके उनको फिर सेल्फ स्टडी का भी टाइम दिया जाएगा जब तक उनका एग्ज़ाम नहीं हो।